हेलो, गुड मॉर्निंग। यह 14 नवंबर की प्रातः सभा है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप समझा रहे हैं। ये तो बच्चों को समझाया गया है कि सवाए रूहानी बाप जिसको ही पतित पावन कहा जाते हैं, वही पतित को पावन बना सकते हैं और कभी भी कोई पावन बन ही नहीं सकते। ये तो ठीक है ना बच्चे। और सतयुग में ही पावन होते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। और फिर यहाँ सभी पतित ही होते हैं। तो पतित पावन का ही एक को जाता है, ये बच्चों को मालूम है। तुम बच्चे स्टूडेंट्स हो किसके? पतित पावन बाप के। क्यों यहाँ आए हो? पतित से पावन बनाने। ऐसे कभी भी कोई स्टडी का कि पतित से हम पावन बनते हैं यहाँ बैठे, क्योंकि वो तो गंगा जी में जाते हैं स्नान करने के, तो उनके बुद्धि में तो गंगा जी ही रहती है, यहाँ ये पानी रहते हैं। तुम बच्चे तो कोई भी बच्चे कहाँ भी कोई भी सत्संग में ऐसे नहीं समझते होंगे कि हम यहाँ कोई पावन बनने बैठे हुए हैं। ठीक है नहीं? तो फर्क है नहीं। तुम यहाँ बैठे हुए हो बरोबर पतित पावन पतितों को, तो देखो ये भी पतित तुम जानते हो कि ये वो पावन। ठीक है नहीं? अभी ये कोई यहाँ नहीं बनाया है, ये तो अनादि ये चित्र भी है भाई। विष्णु ब्रह्मा, शंकर की बात ही नहीं है। विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु पावन, ब्रह्मा पतित, पतित ब्रह्मा सो विष्णु पावन। अभी यहाँ तो बैठे हुए नहीं सभी, जैसे कि तुम इसको तो नहीं पावन कहेंगे, नहीं। इनमें पावन बनाने वाला ये सिखलाते हैं कि आत्माओं मेरे साथ योग लगाओ। देखो बैठे वो एम एन ऑब्जेक्ट भी है, बाप ने अच्छे से समझाया भी है कि यहाँ और कोई भी सत्संग में एक कोई कभी बुद्धि में ये ख्याल नहीं होगा कि हम कोई यहाँ बैठ करके पावन बनते हैं, हम वहाँ पतित पावन को याद करके पावन बनते हैं। ऐसा कभी भी कोई भी पाठशाला या सत्संग में कभी हो ही नहीं सकते। लोग आए तो सिंपल सहज बात बाप समझाते हैं। यहाँ फिर यही शिक्षा मिलती है बच्चों को कि घर में भी जाओ तो अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, क्योंकि जिसके बच्चे हो तुम उनको ही तो याद करना है ना। बाप भी कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो, ये निश्चय बुद्धि की बात है नहीं। और डायरेक्शन देते हैं हम बाप कि बच्चों माम एकम याद करने से पीछे कहाँ भी याद करो, कोई स्कूल में सिर्फ नहीं याद करना है ना। तुम कहाँ भी जाओ पावन बनने के लिए तुम आत्माओं को बाप को याद करना ही चाहिए। देखो अभी विलायत में भी तो जाते हैं ना बच्चे, तुमको ये समझा होगा विलायत से भी चिट्ठी आती है और युगल है। विलायत में एक ही युगल है इस समय में जो वहाँ स्कूल खोल के बैठा हुआ है। अभी युगल गंधरी वहाँ करके गया हुआ है। सुना था तुम, नारायण कुमार यहाँ था उसका बच्चा, तो वहाँ भी स्कूल बाइस्कूल दिख रहा था नहीं, तो वहाँ भी वो बैठे हैं। वहाँ भी यही उनकी धुन है कि हमको पावन बनना है और पावन बन करके ये एम एन ऑब्जेक्ट है, यानी देवता बनने का है जरूर। एम एन ऑब्जेक्ट तो यही है कि मैं नारायण बनूं, क्योंकि नक्शा ये प्लान्स भी यही कहते हैं। ये देखो है ना बैठे हुए, ये जानते हो कि ब्रह्मा और वो पवित्र जगह, तो ब्रह्मा के बच्चे हो ने तुम, तो तुम भी ऐसे ब्रह्मा भी कहेंगे तत्व, तुम भी अपन को ऐसे समझो कि तुम भी पवित्र बनने नारायण बनने के लिए। और तुम बच्चे कहते भी हो, हाथ भी उठाते हो, हाँ बाबा हम भी ब्राह्मण, जैसे आप ब्रह्मा नारायण बनते हो तैसे हम भी आपके बच्चे ब्राह्मण याद कर करके बाप को हम नारायण बनते हैं। देखो ये कैसी सहज बात है ना बच्चे, तो ये भूलने की नहीं है।
परंतु माया एकदम पूरी युद्ध करती है। जैसे कि बॉक्सिंग शुरू ही है, लड़ाई के मैदान में लड़ाई शुरू होती है नहीं, तो एक है माया, उनका आने का ये 5 रूप है, उनमें घुसाती है झटपट। तो बाप कहते हैं कि अच्छी तरह से कहाँ भी जाओ करो, जबकि तुमको पावन बनना है और लक्ष्य मिला हुआ है कि बाप को याद करना है, सभी बाप को याद करना है। कोई दूसरे को सन्यासी साधु संत महात्मा के लिए नहीं कहते हैं, नहीं, बाप ही खुद है। बच्चों को ब्रदर्स को, ये सभी ब्रदर्स है नहीं बच्चे, ये तो शरीर तो विनाशी है, बाकी इनमें ब्रदर्स ही है। तो यही समय है जिसमें तुम बच्चों को आत्मा को रियलाइज करना है। तो बाप कराते हैं, आत्मा को रियलाइज करना है कि मैं आत्मा क्या हूँ, कैसी हूँ, सभी बाप बैठ करके समझाते हैं। आत्मा नहीं जानते हैं मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं जानते हैं। आत्मा तो मुझी हुई है बिल्कुल ही। अगर बाप को पत्थर ठिकर में है तो खुद भी पत्थर बुद्धि हो गए। तो ये तो मशहूर है बरोबर कि पत्थर बुद्धि से, जिसको कहते हैं ये पत्थर पत्थर में, वो आकर करके इनको पत्थर बुद्धि से पार्श्व बुद्धि बनाते हैं। तो देखो तुम बच्चों को ये कुछ समझ करके समझाने के लिए तो चाहिए नहीं, बाप भी तो समझाते हैं नहीं, बच्चों को धारण करना है नहीं। कभी भी कोई सत्संग में कोई भी सारी दुनिया में बैठे, ये कभी नहीं कोई बाप को याद करते होंगे, कहाँ भी नहीं। उनके बुद्धि में यही होंगी कि बाप को याद करने से हम पावन बनेंगे और मनुष्य से देवता बनेंगे। अभी मनुष्य से देवता बनना तो है ही जरूर, क्योंकि जब बुद्धि से ख्याल किया जाते हैं कि पुरानी दुनिया पूरी होती है और नई दुनिया शुरू होती है, जरूर शुरू होगी। कि पुरानी दुनिया तो कभी कोई कहे 50,000 लाख या 2 लाख, फिर भी तो पुरानी सृष्टि तो पूरी होगी, नई सृष्टि तो नई सृष्टि के लिए तो बराबर यही चाहिए ना देवता। तो वो लोग ने गपोरे लगाया दूर, अज्ञान का गपोरा जिसको कहा जाते हैं, और बाप आकर के सच्चा बाप, इसको कहा जाते हैं सच्चा बाप, सच बोलने वाला। नहीं तो हर एक बाप, टीचर, गुरु, वो तो सच तो नहीं बताते हैं नहीं बाप के लिए, तो बाप को नहीं पहचानते हैं। तो देखो न धनी के ऑर्फन कितना झगड़ा मारा मारी, अभी ये सभी बातें तुम्हारे सवाल और तो कोई समझते नहीं है। और तुम ही निमित्त बने हुए हो विश्व में शांति स्थापन करने। कितने बड़े बड़े ये करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितना धन खलास करते हैं, कितना यहाँ वहां से धक्का खाते हैं, भागते हैं कि विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, सभी आपस में मिल जावे, एक हो जावे तो ये हंगामा छूट जावे। अभी एक हो जावे सब आपस में, सो तो तुम भाई भाई जानते हो आपस में। तो बरोबर हम जब अभी जाएंगे घर तो हम तो एक ही है, शादी धाम में चले जाते हैं, एक ही एक है, भाई भाई है। फिर हम भाई भाई जब नई दुनिया में आते हैं तो बरोबर है, शांति शांत है, स्वर्ग है, विश्व में शांति है। तो अभी ये है सारा विश्व में, एक विश्व में शांति। दुख है ना बच्ची, मारा मारी मनुष्य मरते हैं, बात नहीं पूछो। परंतु पत्थर बुद्धि सब होने के कारण उनको पास्ट का कुछ मालूम ही नहीं है, समझा नहीं। पास्ट का वो जो थी विश्व में शांति, कब थी, कैसे थी, उम्र में क्या था, उपजल कुछ भी नहीं जानते। और बाप बैठ करके तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे सबको समझाओ कि हम 5,000 वर्ष पहले इस विश्व में शांति थी। क्योंकि ये भी तो लिखा ना पड़े न, आज से 5,000 वर्ष पहले या बिफोर क्राइस्ट। देखो बुद्धि चाहिए इसमें हर एक को। ये देह अभिमानी होने के कारण भूल जाते हैं। भले हैं बड़े बड़े महारथी और समझाने वाले हैं, पर नहीं, याद की यात्रा में भूले हुए वो पॉइंट्स उनको याद ले जाते। नहीं तो है तो बहुत सहज, कोई को भी ये समझा सकते हैं कि आज से 5,000 वर्ष पहले एक क्रिश्चियन से
3000 वर्ष पहले ये तो कहते भी है पैराडाइज था। पैराडाइज माना क्या? माना विश्व में शांति थी। पैराडाइज अक्सर से और कोई अच्छा अक्षर होते हैं क्या? तो पैराडाइज थी या हेवन थी, ये अंग्रेजी अक्षर है, या स्वर्ग था। तो स्वर्ग ही तो पैराडाइज है नहीं, स्वर्ग में ही तो शांति होगी, और तो कोई का नाम कोई रख ही नहीं सकते कोई चीज का। तो स्वर्ग में और स्वर्ग में है ही एक धर्म, दूसरा तो है ही नहीं। तो स्वर्ग में तो शांति, हम त्रेता के भी लिए नहीं जाति बताते हैं, बस इस संगम युग है नहीं, तो बस इस तरफ में और इस तरफ में। तुमको इसीलिए बाबा कहते हैं सदैव कोई भी आवे विश्व में शांति। अरे बोलो विश्व में शांति, चलो मैं तुमको दिखलाऊं और हम ये स्थापित कर रहे हैं, तुमको एक्यूरेट है, चलो वहां जाकर संगम युग पर ले जाओ उनको। इसलिए बाबा कहते रहते हैं आर्टिस्ट को भी कि बच्चे संगम युग को थोड़ा प्रोमिनेंट करके पढ़ो, उसमें लिखो इस तरफ में विश्व में शांति, इस तरफ में विश्व में अशांति। क्योंकि जो बाबा रिपीट करते हैं ना उनमें करेक्शन चाहिए नहीं। तो अभी जैसे ये बच्चे बनाते हैं वहां 6x4 का चित्र, आज चिट्ठी आई थी कि हम कपड़े पर बनाते हैं। बाबा कहते हैं रूल होना चाहिए, जो कभी भी कोई समझो विलायत में भी जावे तो अच्छा रूल्स तो कच्छ में ले जावे नहीं, बड़े छोटे तो है, बड़े ले जावे जिसमें लिख के करने में सहज हो, समझाने में सहज हो। तो उनको बोले विश्व में शांति सब कोई मांगते हैं, सब मांगते हैं। चलो देखो ये संगम युग है, इस तरफ में देखो विश्व में शांति है और इस तरफ में देखो तो अशांति है। और ये जो आत्मा है ऊपर में जाती है वहां तो शांति है ही है। अतः शांति धाम कितनी ईजी है। अरे कोई बेबी को भी अच्छी तरह से पका करो तो वो जाकर के समझावे और वो वंदन खावे कि हम जो विश्व में शांति चाहते हैं, कोई समझावे, बुधा सुनावे कैसे हो। अरे बेबी बैठ करके सुनाती है, बेबी एक होशियार बेबी हो तो बैठ के बस इस चित्र के ऊपर, और कुछ क्या समझने का है, बाकी तो चित्र सारा समझाते हैं। वो देखते हैं कि बराबर झाड़ और ये जो गोला है इनको साथ में रख करके बता देना चाहिए। तो बड़ी सारी नॉलेज है इसमें, इतना सहज बिल्कुल है, और तू इतना कोई हिम्मत वाला निश्चय बुद्धि, अभी वो एक भी नहीं बना हुआ है। नहीं तो बाबा चैलेंज करते हैं नहीं, मैं भेज सकता हूँ कोई को भी, कोई को बच्चों को, जैसे बाबा कहते हैं नहीं हम 500 रुपये इनाम देते हैं, इनको बैठ करके 100 से कराओ। मैं बोलता हूँ कोई भी ऐसे 2 बच्चे को होशियार कर करके, इंग्लिश तो चाहिए जरूर है, समझा नहीं। अच्छा वहाँ इंग्लिश, चलो बल्कि अगर इंग्लिश इंटरप्रीटर भी साथ में हो, बालकी के इंटरप्रीटर भी हो, ये समझाती है, ये कहती है, तो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इंग्लिश इंटरप्रीटर तो मिल सकते हैं, ये भी इंग्लिश अच्छी जानती है, जानता है, अंग्रेजी में समझाते होंगे लोग, और अंग्रेजी तो बहुत ही अच्छे है अपने इनमें। तो इनको भी मैं भेज सकता हूँ चिट्ठी लेकर के गवर्नमेंट से, कोई बड़ी बात नहीं है वहाँ। तो हम जाते हैं विलायत में विश्व में शांति, तो अपना जो है ना इनका अभी ऑफिसर, अच्छे जो ऑफिसर हैं उनको भी नजर दे करके कि इनको लव है, ये बाप के साथ, गॉड फादर के साथ लव है, ये फादर को फादर समझते हैं, तो ये समझते हैं कि हम फादर से हमको हेवन का वर्षा मिलना चाहिए। हेवन तो फादर स्थापन करेंगे नहीं, पैराडाइज भी तो फादर स्थापन करेंगे नहीं। तो पैराडाइज, हेवन, स्वर्ग, ये सभी एक ही चीज का नाम है। अगर ये इंसान को बैठ करके समझावे कि फादर लिबरेटर है और फिर गाइड है, गाइड तब है जबकि यहाँ आते हैं, तब तो गाइड करेगा नहीं। तो ये अच्छी तरह से समझ करके अगर इनका कोई अच्छा ऑफिसर नब्ज रखनी चाहिए नहीं, अफसरों को समझा तो जाते हैं नहीं। ऐसे कई ऑफिसर हैं जब बच्चे जाते हैं, हमको फादर के पास जाना है, वो इनकॉर्पोरेट फादर है, वो हमको हेवन का रास्ता बताते हैं, सो तो बताएंगे पैराडाइज का रास्ता बताते हैं। हम उनके पास थोड़ा बहुत जाते हैं, आप फट बोल देगा जाओ। तो योग है ना, योग बल से अगर योग होगा तो झट से छुट्टी दे देंगे, समझे। तो यह
वो है जिस्मानी मैग्नेटिज्म, हिप्नोटिज्म, ये रूहानी, समझा नहीं? तुम्हारी है रूहानी ताकत, वो है जिस्मानी ताकत। माया में भी ताकत तो है ना बच्चे। तो अल्पकाल रखे न भांगो, वो सुख किसको भी ऐसे दे सकते। जादू है, फलाना है, देखो जादूगर बैठ करके दिखलाता है, तुम हंसते हो, खुशी होते हो, फलाना करते हो, वो कपड़ा डालते हैं, फलाना करते हैं। अभी है तो कुछ भी नहीं, भले कितना भी कोई जादू अच्छा दिखलावे। जैसे ये कहते हैं हम जादू देखा है, कमाल करते हैं एकदम। तो वो तो है अल्पकाल खिन्न भंग सुख, वो तो बात ही नहीं, वो तो ज्ञान तो नहीं है ना बच्चे। ये तो है ज्ञान, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। तो अगर अपने ऑफिसर को भी थोड़ा समझाते जावे तो वो भी उनके ऊपर कुर्बान जावे। बहुत विगाट से देखे इनको, सभी तो ऑफिसर का अपना वो रखना पड़ते हैं दबदबा, पर अंदरूनी इनको बहुत राम करे। जो मैं एक मिसाल देता हूँ, यानी कर सकते हैं अपने ऑफिसरों को समझाए करके कि ये जो पैराडाइज कहते हो, या उनको जो कहते हो लिबरेटर गाइड, तो कैसे है लिबरेटर, जरूर यहाँ आना पड़ेगा नहीं, वो यहाँ तो जरूर आएगा नहीं। अच्छा, उसका नाम भी तो होना चाहिए नहीं। तो वो बेचारे शिव नहीं जानते हैं वास्तव में, परंतु जो उनके बड़े बड़े हैं वो तो ऐसे ऐसे दिख रहे थे नहीं, शिव रख करके उनको पूजा भी तो कहते हैं नहीं, और ऐसे भी तो दिख रहते हैं। तो ऊपर में तो एक ही गॉड फादर ही रहते हैं। तो बच्चों को तो अच्छी तरह से मालूम है कि सब जो भी आत्माएं हैं सब ऊपर के ही रहने वाले हैं, फादर भी ऊपर के ही रहने वाले हैं अपने बच्चों के साथ। सब बच्चों को पाठ बजाने भेजते हैं, हा? ये बाबा जैसे कि दूसरा होकर समझाते हैं नहीं, मैं तो नहीं कहता हूँ नहीं, तो दूसरा होकर समझाते हैं कि बरोबर ऊपर से आत्माएं आती है, बाप के साथ सब रहती है। तो तुम जानते हो हम सदैव बाप के साथ हुआ रहते, इसीलिए यहाँ आते हैं तो भी बाबा 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 तो करते रहते हैं सभी। तो बरोबर ये तुम्हारी समझ में आया कि जब हेवन है, पैराडाइज है, जो भी सुख हो स्वरूप हो, वहां तो कोई भी बाप को याद नहीं करते, क्यों? बाप से इनहेरिटेंस मिल गए हैं, तो याद करने की दरकार नहीं पड़ती है, क्योंकि बाप तुमको बैठ करके सब समझाए नहीं, याद पड़ेगी वहां, क्यों? दरकार ही नहीं है। अच्छा, फिर जब रावण राज आते हैं, बस उसके पीछे वो थोड़े थोड़े दुख शुरू ही होते हैं, और फिर याद करते ही रहते हैं बाप को। अच्छा, ये तो कायदा ही है, दुख में याद करते रहते हैं। अभी किसको मालूम तो है नहीं, कोई याद कलप की आयु कितनी हुई है, तो अभी तुम समझे तो क्या है, तो कल हमको बाबा ने वर्षा दिया था, तो और फिर रावण आया, आपको मैं दिया, अभी तो तुमको जैसे हाथ पर गिनती में है, कल और आज, बस कल और आज। कल हम देवता थे, आज हम असुर बन गए, आज असुर है, कल देवता बनेंगे। सभी तुमको बाबा बैठ करके इनके ऊपर बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। ये ब्रह्मा, ये देखो मनुष्य है नहीं, ये देवता तो नहीं है ना, ये देवता है नहीं, देवता तो सब जगह में होते हैं ना, यहाँ देवता हो ही नहीं सकते हैं। इसको ब्रह्मा क्यों कहते हैं? ये सभी प्रजापिता ब्रह्मा के तो गाए हुए नहीं। ऑक्यूपेशन तो ब्रह्मा का भी चाहिए, तो देखो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन भी गुम है, शिव बाबा का भी ऑक्यूपेशन गुम है, गीता में दोनों का ऑक्यूपेशन गुम है, बिल्कुल है नहीं, न बाबा है न फिर चोटी है, बाकी त्रिमूर्ति जरूर है, नाम निशान गुम हो गया है नहीं। अभी ये जो महीन बातें हैं गुप्त गुइया, तो गुप्त बाबा ही इनकॉग्निटो है नहीं, तो देखो ये बातें भी सभी इनकॉग्निटो, कोई भी नहीं जानते, तो इनकॉग्निटो ही बाबा आए करके जो जानते हैं, जिसको ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, जिसको ही कहा जाता है चैतन्य बीज का, मनुष्य सृष्टि के झाड़ का बीज, वो नॉलेजफुल। देखो बीज कह करके फिर कहते हैं नॉलेजफुल, फिर कहते हैं हाँ लिबरेटर, हाँ 25 को पावन बनाने वाला, तो महिमा तो उनकी है नहीं, ये महिमा तो और तो किसकी हो ही नहीं सकती है नहीं। फिर सबसे जास्ती महिमा तो यही है, वो फादर भी है तो टीचर भी है, तो वो वहां किसको मालूम नहीं है। एक भी मनुष्य नहीं है जिसको ये मालूम हो, फादर फादर कहते रहेंगे, भगवान भगवान कहते रहेंगे, पर किसको ये मालूम नहीं है तो फादर ही वजह पर टीचर बनते हैं। अभी कृष्ण को तो टीचर भी नहीं कह सकेंगे, तो खुद पढ़ते हैं जाकर के, प्रिंस है नहीं, अरे छोटा बच्चा होगा तो जरूर स्कूल में जाएगा नहीं,
तो तुम बच्चे जानते हो कि बराबर वह स्कूल में जाते हैं, वो अपना वो जो एरोप्लेन क्या बोलते हैं उसको, हेलीकॉप्टर, उनमें बैठ करके तुम साक्षात्कार भी कराया हुआ है बराबर। तुम बच्चों को बहुत अच्छा साक्षात्कार भी कराया। अच्छा ये भी तो साक्षात्कार है नहीं? अच्छा तुमको ये भी मालूम है कि बराबर या कोई तो बनने वाला होगा नहीं, तो जरूर पहले ये बनते हैं। शिव बाबा तो नहीं बनेगा, ये बनते हैं। तो कहते हैं हम बनते तत्व, हम जो बनते हैं मनुष्य से देवता, देवता बनते हैं नहीं तत्व। तुम भी देवता, हम भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हैं। बाकी वो निराकार होने के साथ अलग तो बैठ नहीं सकते हैं। निराकार कैसे बैठेंगे? वो तो साकार में आकर के तो बच्चों को बहुत सहज रीति से, इतना सहज रीति से, कभी भी कोई भी वो अलफ में नहीं पढ़ने होंगे, पहला दर्ज पास करेंगे तो भी इतनी सहज नहीं। ये इतना सहज है, इसका नाम ही रखा है सहज नॉलेज। नॉलेज है ना, वो भी अलफ दे पढ़ना, पहला बोली दूसरा बोली तो है, परंतु बोलता है कि नहीं ये सबसे सहज है। क्या बनने के लिए सहज बनने के, ये विश्व का मालिक बनने के लिए बहुत सहज है। मामा ये कैसा सहज है? बोलता है अलफ को याद करो, बे यानी अलफ माना अल्लाह को याद करो। अरे अल्लाह मानना ही नहीं दुनिया की मिलकत, अल्लाह मानना ही बाबा से नई दुनिया की ये बात सही। सिर्फ फर्क यह है कि जानते हो जो तुम कहते हो राइट कहते हो नहीं, सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में देवता, ठीक है ना बच्चे? सेकंड में मुक्ति, सेकंड में जीवन मुक्ति है तो बरोबर है ना? तो जीवन मुक्ति देवता बनने में 1 सेकंड है, बाकी देवता में फिर पद पाने के लिए फिर तो मेहनत चाहिए। तो इसमें तो खुश नहीं होना है नहीं कि हम सेकंड में बाबा को याद करते हैं तो हम तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे, इसमें राजी तो नहीं रह जाना चाहिए। नहीं वहां स्वर्ग में जाएंगे क्या बनेंगे? जैसे ये नर्क में है, देखो कितने पोजीशन है, जितना स्वर्ग में तो पोजीशन तो होगा नहीं सभी, तो कितना बड़ा पोजीशन हम पहनेंगे। तो पोजीशन से तो बाप बता ही देते हैं कि ऊंचे से ऊंचा शाहू का वो महाराजा बनेंगे नंबर 1 स्वर्ग में। अच्छा पीछे तो कोई नंबर है ही नहीं, पीछे तो जो पास करते रहते हैं उनमें डायनेस्टी बनती रहती है। अच्छा पीछे जाइए प्रजा में भी बाप ने समझा है तो बहुत अच्छी तरह से अपनी ट्रांसफर कर देते हैं। तो भी ट्रांसफर करते हो नहीं, तो जो ट्रांसफर करते हैं एक ही जन्म के लिए, देखो ये ट्रांसफर करते, तुम ट्रांसफर करते हो ना बैंक में डालने के लिए, फिर निकाल के आते हो। यहाँ एक दफा ट्रांसफर किया, वहां फिर नई दुनिया में तुमको निकालना होते हैं। यहाँ का पैसा अविनाशी बैंक में डालने से पीछे जो जितना डालते हैं वो मल्टीप्लिकेशन बड़ा जल्दी होती है उनकी। मल्टीप्लिकेशन हो बस एक ही जन्म के लिए तुम्हारी पूंजी बन जाती है। और क्यों सभी करते हो? विनाश तो सब होगा, एक पाई नहीं किसको बचेगी, सभी भी जाएगा तो सब जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। समझे? आगे तुम चलेगा नहीं, तुमको बहुत साक्षात्कार होगा, पर करेंगे पीछे क्या? बाप तो लेगा नहीं, बाप बोलेगा हम क्या करेंगे, हम क्यों लेंगे? जो बाप कहते हैं मैं शराब हूं बड़ा पक्का एकदम, सब हर बात में नंबर 1 हूं, धोबी के लिए भी कपड़ा धोने में भी नंबर 1 हूं, सारे विश्व का पावन करता हूं। तो जो है नहीं बेहद का, हर बात में बेहद, बैरिस्टर हूं, वकील हूं, जो भी मनुष्यों का मर्तबा है नहीं वो मैं एक हूं। मैं सबको सब दुखों से छुड़ा देता हूं। वकील क्या कहते हैं, बैरिस्टर क्या कहते हैं, जज क्या कहते हैं, जेलर क्या कहते हैं, धोबी क्या कहते हैं, सब हद का काम करते हैं। मैं बेहद का काम कर करके सबको सब दुखों से छुड़ा देता हूं। तो देखो उनके एक तो याद रखनी चाहिए, रिगार्ड रखना है, तो बाप आके बता दें बरोबर रिगार्ड भी रखना होता है ऊंचे से ऊंचा का। तो बुद्धि भी कहती है कि बरोबर ऊंचे से ऊंचा भगवत, जब ऐसी बात है ऊंचे से ऊंचा भगवत, तो उसको फादर भी कहा जाते हैं, तो याद भी तो उनको कहना चाहिए नहीं, और तो किसको फादर नहीं कहा जा सकेगा, शिव को ही फादर कहते हैं। तो जब एक ही फादर है सभी ब्रदर्स का,
उनको दूसरे रूप में तो कह ही नहीं सकते हैं। तो तुमको कितनी बुद्धि पत्थर हो गई है। बाप कहते हैं, ये जानते हैं फादर है, शिव बाबा का इतना मर्तबा रखते हैं, बड़ा बड़ा ऊंचा मंदिर बनाते हैं। वो जानते हैं कि वो देवताएं हैं, वो भगवान है। जो भी जिनका भी चित्र है वो देवताएं हैं, और जिनका चित्र नहीं है वो भगवान है। भले अगर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र है तो भी सूक्ष्म चित्र बताते हैं नहीं, पर उनका तो कोई चित्र नहीं है नहीं, तो उन्हीं को भगवान कहेंगे, उनको देवता कहेंगे, उनको मनुष्य कहते हैं। देखो तो क्लियर बात है। अभी मनुष्य है, सतयुग तब देवता है, और उनको देवता बनाने वाला ऊपर में शिव बाबा है। ठीक है न? बस ऊंचे ऊंचे शिव को ही पूजते हैं, शिव काशी शिव काशी शिव काशी। लोग इतना वो नाम मंडल का है, बाकी शिव काशी में थोड़ी बैठा हुआ शिव तो सभी जगह में बैठे हुए हैं एकदम। शिव का मंदिर तो जहां था ही है। पर तो ऊंचे थे ऊंचा भगवत, उसका नाम भगवत सत्य नाम नहीं, नाम है तो सही नहीं, तो वो शिव लगा पड़ा है नहीं। ये जो सन्यासी रहते ना ये बनारस में, वो सारा दिन वो सन्यासी, क्योंकि बाबा का तो चक्कर लगाया हुआ है, समझाया था नहीं। मैं काशी में बहुत दफे जाता था, क्योंकि वानप्रस्थ में वो काशी वास करने के लिए, यानी काशी में बनारस में मरने के लिए मनुष्य जाके बैठते हैं कि वहीं शिव काशी तो याद तो शिव को कहते हैं, तो शिव के ऑक्यूपेशन का तो पता नहीं है। बस शिव काशी शिव काशी शिव काशी शिव काशी का यही उनका मंत्र है। वहां बाबा वहां जाते थे तो बहुत सन्यासियों के बाद चक्कर लगा देते, समझे? बाप को भी देखने जाते थे तो उनको भी देखने जाते थे, तो क्या करते थे? बस शिव काशी विश्वनाथ गंगा, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। पीछे वो विश्वनाथ गंगा बहुत हो जाते थे, शिव काशी शिव काशी शिव काशी, सारा दिन वो रटन रहते थे। और तो कुछ भी नहीं। अभी मालूम पड़ते नहीं, आगे थोड़ी रहते थे। आगे तो मथा टेकते थे और उनको समझते थे कि ये मुक्ति के लिए बैठे हुए हैं यहाँ, समझे? और गंगा में स्नान करते जाते हैं, तो कुछ समझ तो नहीं थे ना, कुछ भी नहीं। जैसे ऐसे समझते हैं जैसे कि बिल्कुल ही वो जो किसको उसको समझ नहीं होते हैं, कहते हैं ये उल्लू, तुम तो जैसे उल्लू है, क्योंकि बेसमझ को उल्लू ही कहते थे। तो अभी मालूम पड़ता है ये बरोबर इस ज्ञान के पहले जैसे उल्लू। तो देखो तभी लोग कहते हैं उल्लुओं के अभी झुंड में कहाँ जाएंगे, जहां जाओ तहां उल्लू ही उल्लू। तो उल्लू को देखें या अल्लाह के बच्चों को देखें? तो अल्लाह के बच्चों को तो यहीं देख सकते हैं, समझे नहीं? वहां तो बाकी क्या है, बाकी सभी वही है। तो तब अल्लाह के बच्चे ये सामने है। वहां तो अनेक प्रकार का होते हैं, तो क्यों ना अपने बच्चों को भी यहाँ देखते रहे? भले बच्चे भी आवे तो यहाँ करके बाप को देखते रहे और कोई को न देखे। तो इसलिए ड्रामा के प्लान अनुसार ऐसा होते थे, यही बच्चों को देखे यहाँ। फिर भी बच्चों को नजर तो बच्चों को ऊपर पड़ती है नहीं। भले ये लोग है पर बुद्धि तो है नहीं कि ये लोग है, मकान बनाने वाले हैं। यूं दिल में सब अकेले आते हैं, ये मत समझना। परंतु ज्ञान तो है नहीं, है सभी आत्मा मेरे बच्चे, परंतु ये जो बच्चे हैं हमारे, सो मेरे से अभी वसा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं हमारे से, तो भी ड्रामा के प्लान अनुसार। तो तुमको देखने से तो बाबा खुश तो होते होंगे नहीं, जरूर। अभी ऐसे तो नहीं जितना खुश तुमको देख करके होंगे, इतना कोई भी बाहर वाले जो है ही नहीं, बच्चे जो जानते ही नहीं, उनको देख करके क्या खुश होगा? वो तो कुछ जानते हैं कि ये नौकर चाकर है, ये सभी काम करने वाले है आत्मा है, परंतु उल्लू है, समझा नहीं? ये तो समझे रहती है ना बच्चे, वो अपने धंधे से जानते हैं, मकान बनाते हैं, चलो। बाकी तुमको तो ये समझते हैं ना, ये बच्चे ये बिल्कुल एकदम जो थे अभी अल्लाह के बच्चे, इनको बड़ी नॉलेज मिल रही है। सुबह नंबर वार जब देखते हैं, एक तो देखते हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा होने का संभव है, ये अच्छा होने का भी संभव नहीं है। समझे? सब बाबा को देखते रहते हैं कि इनमें उम्मीद है ये हमारी सर्विस बहुत अच्छी करेंगे तो बहुत पद भी पाएंगे। उसी दृष्टि से बाबा एक एक को देखते रहते हैं।
आगे भाई ये इसमें कोई भी था नहीं, दम नहीं था। अभी दिन प्रतिदिन ये पढ़ करके बड़ा अपने में पुरुषार्थ बेचारे करते हैं, है लड़ाई के बेचारे बीच में। तो वहाँ माया भी बड़ी दुश्मन है जिनसे इनका लड़ाई होती है। अभी माया से लड़ाई होती है, कोई दूसरा थोड़ी कोई जानते हैं। युद्ध के मैदान में हो, युद्ध के मैदान को कोई जानते थोड़ी है, बाप ही जानते थे। तुम अभी युद्ध के मैदान में हो, माया बड़ी प्रबल है। बस ऐसा देह मानने को हम आत्मा है और देही अभिमानी बने, ये बड़ी मेहनत है बच्चों को। माया से लड़ते लड़ते अच्छे योद्धे कोई बगल में फां पड़ जाते हैं, फिर भी तो सावधानी मिलने से चढ़ जाते हैं। बाहर में भी जाते हैं, कई तो बेचारे यहाँ से अच्छा ले जाते हैं, हम बाबा वहां पहुंच रहेंगे, आपको याद करते रहेंगे, परंतु वहां युद्ध के मैदान में और ही कड़ी युद्ध है वहां, तो बेचारे बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। कोई देखो तो नहीं अच्छा गर्म रहते हैं। जैसे बाबा में साथ है नहीं, अभी ब्लैक में सिर्फ एक ही है युगल जो अब भी होकर के गए हैं, और सो भी बात मत पूछो। उनका भाई, दो भाई है आपस में, एक बिल्कुल ही एकदम तूफानी है ना, बरोबर, एक बिल्कुल ही तूफानी, जरा भी बाप को जानते नहीं है, खान पान फलना टीरा, एकदम बात मत पूछो। और एक देखो तो बस तुम्हारे जैसा एकदम, वहां सत्संग लगाए बैठते हैं, लिखते हैं, कभी बीज भी बोते हैं। वहां नॉलेज से पहला नंबर है जिसने इनको बीज बोया है, नॉलेज से। और बहुत तो ऐसे ही करते थे, पर ये तो बैठ करके बेचारा मेहनत करते हैं और मंगाते रहते हैं, ये भेजो, इंग्लिश में भेजो। वहां वो तो चलती नहीं है। ये तो तुम जानते हो, कई बच्चे वहां जाते हैं नहीं, 10 बरस के पीछे आते हैं, 12 बरस के पीछे है, तो छोटे बच्चे तो सभी वहां जो जन्म लेते हैं इंग्लिश जानते हैं। तो जब वहां से आते हैं नहीं, माँ अंग्रेजी जाने नहीं, बच्चा इंग्लिश पढ़ा हुआ आते हैं, माँ से इंग्लिश में बात करते हैं, वो बेचारे मुझे पढ़ती है। ये बच्चे जानते हैं जिसके लिए बाबा कहते हैं, तो बेचारी हंसती रहती है। अभी इंग्लिश में क्या, हाँ अच्छा, हाँ वेरी गुड मदर, हाँ अच्छा वो अच्छा देती है। तो वहां वो बैठ करके बोलता है इंग्लिश में भेजो। अभी इंग्लिश में हम बोली कैसे बनावे, मैंने तो कोशिश करते हैं बच्चों को, बच्चे जो हिंदी निकालते हो नहीं तो इनको इंग्लिश में, तो मेरे आदमी बहुत ही पढ़ेंगे और उनमें अच्छी तरह से तुम अगर ये चित्र भी लिखाएंगे और ब्लैक इंग्लिश में होगी तो बहुत ही वहां है जो इंग्लिश में तो समझाएंगे। बाबा वाणी में तो चलाते हैं नहीं, काम करने वाला भी तो चाहिए नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु अगर कोई देही अभिमानी पक्का हो तो बाबा के वचन को झट पकड़ करके दूसरे दिन इंग्लिश में मैगजीन में निकाल दे। तो इतना देही अभिमानी तो बाबा के पास अभी है, वही नहीं, जन्म ही नहीं कोई नहीं लिया है जो अच्छे एकदम देही अभिमानी जिसको बाबा पास करे। भले देरी है पर तो इतना हो गए इंग्लिश में, नहीं तो कोई ट्रांसलेट करने में तो लगते है क्या। मैं समझता हूँ इंग्लिश अगर अच्छा होशियार हो तो सारी मैगजीन शॉर्ट करके भले, पहले तो थोड़ी बढ़ करके मैगजीन कोई निकाले, मैं उनको 1000 रुपया इनाम देने के लिए तैयार हूँ। इनाम देने के लिए, इनाम तो मैं कुछ की बात से देता हूँ, पर तो बेचारे कमाते हैं 50, 40, 100 रुपया, 200, 500, 1000 रुपया कमाते हैं, तो मैं उनको आफरीन देता हूँ और उनका वो अवस्था भी बहुत ऊंची, क्योंकि इंग्लिश बहुत पढ़ेंगे तो आशीर्वाद निकलेंगे नहीं उनके लिए आशीर्वाद तो अद्वितीय है नहीं, इसको कहा जाता है आशीर्वाद भी बहुत प्रकार से मिलती है। तो अगर कोई मैगजीन भी निकाले अब आजकल, क्योंकि आजकल ज्ञान भी बहुत अच्छा है और थोड़ी ही उसे पॉइंट से किसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। तुम्हारी अगर ये इंग्लिश में भी निकल जाए, भले शॉर्ट करके निकाले और मुख्य बातें डाले, जिसमें पैराडाइज कैसे स्थापन होते हैं, विश्व में शांति का मूल उनके ऊपर सारा एकदम चित्र तो है ही। फिर वहां जाकर के जब अमेरिका में जाते हैं तो कोई हर्जा नहीं है, खर्चा होता है ना लाइफ में, उनको भी अच्छी तरह से समझाई करके वो डाले तो वो पैसा भी नहीं लेंगे, क्योंकि रिलीजियस काम है ना। फिर भी अरे विश्व में शांति कैसे होते है उसके ऊपर लेख तुम कोई भी बड़ी अखबार में थे वो बिल्कुल फ्री डाल देंगे, परंतु इतनी बुद्धि विशाल चाहिए। जैसे बाबा समझाते रहते हैं
ये शौक, उसके ऊपर पुरुषार्थ, ऐसी कोई है नहीं होती। ऐसे बाबा का राइट हैंड जिसको बाबा कहे वो कोई है नहीं। होना तो चाहिए ना बच्चे। बाबा कोई बड़ी बात तो नहीं समझाते हैं। मैगजीन है जो अप टू डेट अभी आजकल नहीं निकलती है, उनकी कॉपी, ये जो अपना या जो अनुभव समझाते हैं या ये जो क्या कहते हैं ओपिनियंस है, ये जो ये निकालते हैं म्यूजियम वगैरह, थोड़े उनके भी एक अच्छी निकाले तो चाहिए नहीं, कोई साथी चाहिए, निकलना चाहिए कोई। क्या उनको 200-300 रुपया पगार होते हैं, 500 रुपया, 500 रुपया गवर्नमेंट यानी दे देंगे अगर उनके बच्चों को है तो। क्योंकि बच्चों को भी तो शायद वो होना चाहिए नहीं, सेंसिबल होना चाहिए नहीं, जिनको पैसा मिले ऐसे नहीं तो उड़ाते जावे। तो बाबा तैयार है, देखो मैं वाणी में चला रहा हूँ, नहीं सभी सुनते रहते हैं ना बच्चे कि बहुत इंग्लिश में होशियार हो और मैगजीन निकाल लिया अच्छी तरह, कॉपी करनी है नहीं, उनका और तो कोई माथा खराब नहीं होगा नहीं। और उनको भी ताकीद करते जावे कि विराट के लिए ये सिर्फ विश्व में शांति, विश्व में शांति, विश्व में शांति। बड़ी बात है ना, विश्व में शांति तो स्थापन कर रहे हो ना, और कलम करते हो, बस ये बैठ करके समझो लिखाओ कैसे होती है। ये तुम्हारी सीढ़ी भी भले हो, कोई हद नहीं है कि उनमें भी है, ये तो सबसे अच्छा ही है। तो वो होंगे तो किसको समझाएंगे भी, और पैसा भी नहीं किसे लेना है, बिल्कुल ही नहीं लेना है। तो वंडर खाएंगे, वो बोला हम कैसे बच्चा भाइयों से हम पैसा कैसे लेंगे, जिनको हम रास्ता बताते हैं हम तो फ्री बताते हैं। बाकी कोई कागज पत्र में छपाए बपा में कोई मतलब विलायत में तो बहुत ही है जो इम्प्रूवमेंट करके बनाए दे रहे। यहाँ भारत में तो इतनी बुद्धि नहीं है, नहीं बाबा ने समझा नहीं, भात और आशी तब प्रधान बुद्धि, फिर उनको तमो कहेंगे, तमो प्रधान नहीं कहेंगे। अगर इनको तमो कहें तो उनको रज हो गए, क्योंकि बाप ने समझा है कि ये बहुत सुख लेते हैं तो बहुत दुख भी उठाते हैं। पूरे सत्व प्रधान बने तो पूरे तमो प्रधान है। और ये भी समस्या बराबर सब वहां से सीख करके आते हैं, सीख करके आते हैं, वही हमारे काम में आने की है चीजें। वो तो विनाश की चीजें भी बनाते हैं, तुम तो अविनाशी चीजें बनाएंगे वहां। बच्चे अभी ऐसे फर्स्ट क्लास, अभी तो टाइम पड़ा हुआ है नहीं, तो वो तो सभी सीखते रहते हैं नहीं, कितनी नई नई चीजें सीखते हैं। या नहीं आती है ऐसे, परंतु बहुत अच्छी अच्छी बॉम्बे में ये बहुत इन्वेंशन लेकर के या उनके संग में पार्टनरशिप में बैठ करके अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं कि तुम बच्चों को बहुत काम में आएंगी। तो वो भी तो होंगे तभी तो वो होगा ना, ये भी तो यहाँ से वो सभी सीख कर करके वो भी आएंगे। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में सिर्फ थोड़ा भी उनको बाबा का माल बहुत तो आते तो ढेर है नहीं, वो भी तो आते होंगे नहीं, तो वो आएंगे नहीं, आएंगे तो ये काम करेंगे तो वो भी पढ़ पाएंगे वहां। अच्छा, और वो जानते हैं नॉलेजफुल है। तो देखो अभी बताते हैं, फिर कभी भी ये नॉलेज नहीं सुनेंगे, कभी भी कोई नहीं सुनेगा, ये भी नहीं सुना सकेगा। तभी बाबा कहते हैं ये भी बुद्धू बन जाते हैं, नो नॉलेज। चलो बच्ची तैयारी करो। ऐसा कोई कहेंगे बाप के बिगड़े। देखो ये भी ये बच्चे भी आगे जन्म में ये नॉलेज से ये वैसा बातें हैं, फिर सत्य मिल जाएगा तो नॉलेज में नहीं हो गए। ये बुद्धू से तो ये बनते हैं नहीं, ये तो जानते हो नहीं, बहुत बुद्धू बन जाते हैं। फिर ये पढ़ाई पढ़ करके तो तुमको भी तो ऐसे कहते नहीं, नंबर 1 बुद्धू, नंबर 1 बिल्कुल नहीं है, वहां ईश्वर का मालिक है। परंतु समझ में न रखने से वो फिर जाते हैं जैसे भुट्टू बन जाते हैं, दिखाई ऐसे पाते हैं वो बहुत जैसे भुट्टू, जैसे कि इनमें ज्ञान है नहीं। चलन ऐसी कई सबने नंबरवार पुरुषार्थ। हेलो सभी सेंटर्स के रूहानी बच्चे, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुलभूषण, रूहानी सर्विस एबल बच्चों फिरते आज गुरुवार के दिन मधुबन से
रूहानी बाप व दादा और मधुबन निवासी बच्चों का दिल व जान से प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिक्के लेने रूहानी बच्चों पर रूहानी बाप व दादा का दिल व जान से प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थानुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिक्के लेने रूहानी बच्चों पर रूहानी बाप की नमस्ते।